आज फाइनली गाड़ी रैपिंग पे जा रही है भाई। रैपिंग आप लोग समझ गए होंगे, नमस्ते अमेरिका के लिए जो गाड़ी पूरी रैप होनी है। मेरे माइंड में जो चीज़ थी कि जिस तरीके से मेरे को गाड़ी चाहिए उस हिसाब से नहीं बन पाएगी। मेरे पास जो मेन है ना डिज़ाइन का वो है बोनट, क्योंकि इसका बोनट अच्छा खासा बड़ा है। एकदम से फ्लैशबैक आ रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम जब दिल्ली टू लंदन के टाइम पे स्कॉर्पियो ड्रॉप करने गए थे ना मैं और अनमोल, तो रात में ही गए थे। वेट कर रहा था कि कब स्टार्ट होगी ट्रिप, कब स्टार्ट होगी। बट फाइनली भाई आज गाड़ी जा रही है रैप होने। स्पेस ही नहीं है गाड़ी के अंदर, हिंजेस है इसके अंदर, यहाँ पे पैनल इतना छोटा हो गया। कहाँ तक हमें स्ट्रिप रखनी है, ब्लैक स्ट्रिप, जहाँ पर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन डालूंगा। प्लस में एक दिक्कत और है, यहाँ पर अडास है। इसको ना इसकी ग्रिल देख के और इसका जो एक बॉक्सी नेचर है देख के ना लोग ये समझेंगे कि जीप रैंगलर है। लो भाई नंबर प्लेट भी आ चुकी है अपनी DL11CF 4328। हेलो बोलो। हेलो। पहले दांत ठीक करो अपने। बाहर का मौसम देख के आप लोगों को लग रहा होगा, मौसम तो नहीं, बाहर की लाइट देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी शाम का टाइम हो रहा है। बट एक्चुअली भाई बज रहा है कितना, 2:35। ये देखो 14:35। इतना बढ़िया मौसम हो रखा है गुड़गांव में, क्या ही बताऊं। बाहर आंधी चल रही है, अंधेरा हो रखा है एकदम। और फिलहाल हूँ मैं गुड़गांव में, मतलब घर चला गया था मैं, बट आज मुझे गाड़ी रैपिंग पे देके आनी है। रैपिंग आप लोग सोचोगे कैसी, क्योंकि मैंने मैट में भी आप लोगों को नहीं दिखाया। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि क्या कहते हैं गाड़ी मैट हो गई और मैंने शूट भी नहीं किया था। तो मैंने कहा चल वो दिखा देंगे, क्योंकि रात का भी टाइम था, मुझे घर निकलना था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया था। बट आज फाइनली गाड़ी रैपिंग पे जा रही है भाई। रैपिंग आप लोग समझ गए होंगे, नमस्ते अमेरिका के लिए जो गाड़ी पूरी रैप होनी है उसके लिए जा रही है। मेजरमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके, और उसके बाद क्या कहते हैं डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा और 2 दिन बाद रैपिंग शुरू है। मतलब इन टोटल 5 से 6 दिन के लिए गाड़ी रैपिंग के लिए जा रही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। राइट नाउ इन गुड़गांव जाना है मुझे प्रगति मैदान, क्योंकि हमारा एक्सपो है, तो वहाँ पे स्टॉल रेडी हो रहा है, तो वो भी एक बार देख के फिर उसके बाद शाम को मिलने जाऊंगा। दिल्ली टू लंदन के टाइम पे जो गाड़ी पूरी डिजाइन हुई थी ना, वो कहीं से भी डाउनलोडेड मैप नहीं था, कहीं से भी कुछ चीज उठाई नहीं थी। वो मैंने सोलोली क्या कहते हैं प्रॉपर डिजाइन किया था। उसके बाद काफी लोगों ने इंटरनेशनल रोड ट्रिप्स करी, ठीक है, बट सब लोगों ने लगभग लगभग एलिमेंट्स उठाई है। तो वो एलिमेंट्स देख के लोगों को लगा होगा कि चलो ठीक है नॉर्मल है, बट वो चीजें मैंने जब खुद से सोची है ना, और वो चीज किसी गाड़ी पे देखो समझ आया था भाई प्रॉपर कॉपीड है, ठीक है। मेरे पास टाइम है नहीं ज्यादा, क्योंकि वीजा की जो वैलिडिटी है उसका थोड़ा सा पंगा पड़ रहा है। बट फिर भी रैप तो होनी ही है भाई, और गाड़ी अगर चली भी जाएगी उसके बाद मॉडिफिकेशन पहले हो रहा था कि पहले मॉडिफिकेशन करा लेता हूँ मैं जो सामान लगवाना है। बट फिर ये हो रहा है कि पहले रैप हो जाए उसके बाद, क्योंकि इनको ना सारी चीजें खोलनी पड़ेंगी, जितने भी पार्ट्स वगैरह लगेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जितने कम पार्ट्स होंगे भाई उतना ही ज्यादा अच्छा है, बाद में जो फिटिंग होके मिलेगी वर्कशॉप से वो अच्छी होती है। मैं चलो ठीक है पहले रैपिंग पे दे देते हैं। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये छोटा सा डेंट है, देखो ट्राइडेंट तो नहीं है, मतलब ये एक तो कर्व पे पड़ रहा था इसलिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल है इसको, ठीक है। बट ये पड़ा है, ये कुत्ते वगैरह बैठ जाते हैं ना आगे बोनट पे, उसकी वजह से। तो इसके ऊपर रैप जब हो जाएगी तो ये भी चीज़ मैंने उनसे डिस्कस करी कि अगर रैप हो जाएगा तो छुपेगा नहीं छुपेगा। तो उन्होंने बोला यहाँ पर कुछ ऐसा डिजाइन डालना पड़ेगा डार्क कलर में, ताकि लाइट पड़े तो दिखे ना, क्योंकि ये अब PPF हो चुकी है। अब मैं इस पर डेंट निकलवाता हूँ, ये ड्राई डेंट निकलेगा नहीं, क्योंकि कर्व पे तो पेंट उखड़ेगा, और पेंट उखड़ेगा तो वापस से डेंटिंग पेंटिंग दोनों करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद PPF, फिर उसके बाद मैं क्या कहता है रैप। तो मैंने कहा छोड़ो, मतलब ऐसे ही करके चलते हैं। अच्छा एक नज़र पट्टू होता है ना जो, वो लग गया गाड़ी पे पहले, तो अब ट्रिप पे होपफुली कुछ ना हो गलत। लो भाई आ गए प्रगति मैदान। फटाफट अपना स्टॉल देखते हैं कहाँ पर लगा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हमारा जो ब्रांड है उसका यहाँ पर क्या कहते हैं एक्सपो में स्टॉल लगा रखा है। तो आज तो बन रहा है, कल और परसों का एक्सपो है। अबे यार भैया लोगों में बाहर ही छोड़ाया, उनको बोला मैंने वेट करो, मैं अंदर आ गया। ये देखो मुझे लग रहा था मैं इनको बाहर छोड़ाया, मेरे से पहले यहाँ आके खड़े थे दोनों लोग। ये वाला स्टॉल है भाई अपना। ओहो इस बार कुछ अलग किया है, हर बार मतलब पिछले 2-3 साल से ना लगभग सेम ही रहता था, बट इसमें बहुत अलग बनवाया है। मतलब बैकग्राउंड वगैरह भी थोड़ा सा हमने कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करवाया है, और बैनर्स वगैरह भी थोड़े अलग लगाए। मतलब काफ़ी बैनर्स है, काफ़ी डिस्प्लेस दे रखे हैं, हर बार 1 या 2 ही रहती है। तो ये वाला फ्रंट लुक होगा इसका पूरा। सारा स्टॉक आ चुका है वहाँ पर, अभी तक हम लोग पैकिंग कर रहे थे। ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसके अलावा भी 2-3 नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी मुझे जाना है भाई गाड़ी रैपिंग पे देने और डिज़ाइन वगैरह फाइनल करना है। तो उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, 10:15 हो चुके हैं, आधे घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से हौस खास का। एक तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है ना, इतनी गर्मी है भाई, इन्होंने AC भी ऑन नहीं कर रखे, और कल ठंड लगेगी यहाँ पे। सोचो तब भयंकर AC सिस्टम है इनका, ये देख रहे हो, तो बड़े बड़े AC लगा रखे हैं। इतनी भीड़ होती है उसके बावजूद इतनी ठंड लगती है। एक्चुअल में ना मुझे गाड़ी रैपिंग पे 1 तारीख को देनी थी, मतलब जो पहले हमारा डिसाइड हुआ था वो ये था कि 1 तारीख को गाड़ी रैपिंग पे जाएगी और 3 तारीख को मेरे को मिल जाएगी गाड़ी। 2-3 दिन में वो कर देंगे। बट दिक्कत ये हो गई, जो डिज़ाइनर था उसको 2-3 दिन चाहिए था डिज़ाइन बनाने के लिए, तो वो आज अवेलेबल ही नहीं था। और आज ही ये था कि मैं एक बार जाके मिल के आऊँगा। अभी रीज़न है रात को जाने का, क्योंकि उन्होंने बोला डिज़ाइनर भी नहीं है,
आपको और मेरे को एक बारी थोड़ा एलिमेंट्स देखने क्या क्या पुट इन कर रहे हैं, तो आप रात को भी आ जाओ, कोई इशू नहीं। मुझे यहाँ पे भी आना था एक बार, तो इस वजह से मैंने रात का टाइम रखा, बट मैं आज ही गाड़ी ड्रॉप कर दूँगा सो दैट मैं कल परसों फ्री रहूँ उस काम से और यहाँ पर आ पाऊँ, क्योंकि भाई एक्सपो के टाइम पे ना यहाँ पे सुबह आना पड़ता है 9 साढ़े 9 बजे, और फिर सीधा रात को 9 साढ़े 9 बजे फ्री होते हैं। पूरे दिन यहाँ खड़े खड़े ना बैंड बज जाती है, तो मैं कहा कि आज ही देके ख़त्म करो, क्योंकि गाड़ी का यहाँ पे वैसे में कुछ काम नहीं है, सुबह लाके खड़ी कर देनी है, तो वो आइटम से भी हो सकता है काम। तो ये रीज़न भाई, बाकी देखते हैं क्या बन के आता है। अभी चल के भाई डिस्कशन करनी है, क्योंकि जो दिक्कत आ रही है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि मेरे माइंड में जो चीज़ थी कि जिस तरीके से मेरे को गाड़ी चाहिए उस हिसाब से नहीं बन पाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि एक माइंडसेट बना के रखा था, बट बाद में जब एक्चुअल में गाड़ी के पैनल्स देखे ना, तो मैं दिखाता हूँ, देखो सामने है गाड़ी, ठीक है। तो एक्चुअल में जब गाड़ी के पैनल्स देखें तो उसके ऊपर इतना सब कुछ आ नहीं पा रहा है, और जो रैपिंग होती है ना वो होती है मेटल के ऊपर, मतलब जो पैनल है मेटल वाले पैनल पे होती है, फाइबर पे नहीं होती है। अब जैसे ये देखो ये गाड़ी है, तो अब यहाँ पर ये वाले बोल्ट्स आ गए, ठीक है, ये आ गया, तो इस इतने छोटे से पैनल पे मैं क्या ही बनवा लूँगा, इतने छोटे से पैनल में क्या बनवा लूँगा, ये फाइबर है, ठीक है, ये पीछे पूरा ये तो पूरा ब्लैक ही हो जाएगा। तो इस वजह से मेरे पास जो मेन है ना डिज़ाइन का, वो है बोनेट, क्योंकि इसका बोनेट अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। सामने यहाँ पे भी नहीं हो सकता, चलो ये भी मेटल का करवा रहा हूँ मैं, बोनेट पूरा मेटल का लगेगा, रियर बोनेट भी पूरा मेटल का लगेगा, बट ठीक है, इस पर देखना पड़ेगा वैसे एक बार ना क्या करना है। तो यही सब डिस्कशन की वजह से मेरे को मिलना था एक बार भैया से, क्योंकि मेन काम तो डिज़ाइनर का है, बट एटलीस्ट डिज़ाइन जो है जो मुझे चाहिए एक्चुअल में, वो तो मुझे बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक बार आप आ जाओ, ताकि हम दोनों एक बार बैठ के बात कर लें, बाकी जो चीज़ें हैं वो जब डिज़ाइनर आएगा तो वो पुट इन कर देगा जितने भी एलिमेंट्स होंगे, और फिर हम चेंजेस करा लेंगे। निकल गए भाई यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। जो लोकेशन है हौस खास जाना है मेरे को, अपने रैपस्टर्स पे ही करवा रहा हूँ रैप, जहाँ पर हम लोगों ने दिल्ली टू लंदन टाइम पे गाड़ी रैप करवाई थी। और एक्चुअल में क्या है ना कि भैया यहाँ पर थे भी नहीं, मतलब अभी चल के मैं बताता हूँ। मतलब मेरे को तो ऐसा था कि एकदम करेक्ट टाइम में उनको कॉल कर दिया, वरना वो दुबई निकल रहे थे, ठीक है। और उन्होंने मेरी वजह से फ़्लाइट अपनी पूरी पोस्टपोन करी 2-3 दिन की। मैंने कहा भैया ये बहुत ज़रूरी है, आपसे करवाऊंगा और किसी से करवाना नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि एकदम से फ्लैशबैक आ रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब दिल्ली टू लंदन के टाइम पे स्कॉर्पियो ड्रॉप करने गए थे ना मैं और अनमोल, तो रात में ही गए थे, गुड़गांव में, तो तब आया था। मुझे एकदम से फ्लैशबैक आया अभी कि रात के टाइम पे वो रैप कराई थी, रात के टाइम पे इसको छोड़ने जा रहा हूँ, अब 3-4 दिन बाद मिलेगी। और काफ़ी टाइम से बहुत लोग बोल रहे हैं, 1.5 साल हो गया भाई प्रिपरेशन करते करते, तो सिर्फ एक वीज़ा लटकने की वजह से क्या कहते हैं इतना डिले हो गया। बहुत लोग ये चीज़ बोल रहे थे कहीं नहीं जाना तुमने, ये है वो है, ठीक है भाई। अब वो चीज़ मुझे ही पता है बैकग्राउंड में क्या क्या चलती है नहीं चलती है। मेरे खुद इतना ज़्यादा वेट कर रहा था कि कब स्टार्ट होगी ट्रिप, कब स्टार्ट होगी, बट फाइनली भाई आज गाड़ी जा रही है रैप होने। सीरियसली इतनी खुशी हो रही है ना मेरे को अंदर से कि चलो 4-5 दिन में गाड़ी रैप होके आ जाएगी और 8-10 दिन के अंदर मेरी ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी। मतलब सीरियसली थोड़ा सा डर भी है मन में, क्योंकि लास्ट टाइम ये था ना, लास्ट टाइम तो चलो एक असमंजस में था मैं कि मतलब हो पाएगी ट्रिप की नहीं हो पाएगी। एक्चुअल में बॉर्डर क्रॉसिंग सच में ऐसी ही होती है जैसे सुनी है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऊपर से दोनों यंगस्टर से 2 साल पहले कितने ही बड़े थे हम, 26-26 साल के थे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अब 2 साल में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया हूँ मैं, बट इस बार डर मेरे को ये है कि मैं अकेला हूँ, ठीक है। तो अकेला ट्रैवल करना इंटरनेशनल, वो भी चाइना और इन सब रूट से, सारी चीज़ें खुद मैनेज करना, डे टू डे जितने चैलेंजेस आएंगे वो खुद से देखना, रूट खुद से देखना, कहाँ स्टॉप लेना है कहाँ नहीं लेना है, डॉक्यूमेंटेशन, अभी सारी प्रिपरेशन, गाड़ी खराब होगी तो सब मेरे सर पे आएगा A to Z, ठीक है। एक होता है ना कि गाड़ी खड़ी करके किसी को बिठा जाओ, तुम कहीं चले जाओ लेना, 2 लोगों में थोड़ा ईजी पड़ता है, बट अब सारी चीज़ें मुझे अकेले देखनी है, तो वो एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, छोटा नहीं है। और जिसको ये पता चलता है कि मैं अकेले जा रहा हूँ इस बार, सब बोल रहे हैं कैसे करोगे, मुझे खुद नहीं पता भाई मैं कैसे करूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एंजॉय करूँगा। बाकी चीज़ें देखते हैं, जो भी होगा झेलनी पड़ेंगी। आप लोग भी साथ में कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि डेली ब्लॉग ही होंगे, जैसे दिल्ली टू लंदन टाइम पे डेली ब्लॉग आ रहा था सुबह, सेम वैसे ही डेली ब्लॉग करूँगा इस बार भी, ठीक है। बट फिलहाल अभी प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं भाई। अभी कल परसों तो बिजी हूँ मैं, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। और पासपोर्ट अभी मेरा गया हुआ रशिया वीज़ा के लिए, ठीक है। तो मतलब यूरोप का आया था, और रशिया में एंटर करने के लिए पेपर वीज़ा ई वीज़ा नहीं चलता है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि रशिया में क्या कहते हैं अब तो ऑन अराइवल भी हो गया, ई वीज़ा भी कर दिया, बट ऐसा नहीं होता है। पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा होना चाहिए अगर आप लैंड बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हो या फिर एंटर कर रहे हो रशिया, तो उसके लिए भी रशिया के लिए गया हुआ है। और चाइना का भी थोड़ा स्यापा पड़ रहा है, वो भी आपको इसी ब्लॉग में बताऊंगा अभी घर पहुंच के कि क्या स्यापा पड़ रहा है। वो थोड़ा सा वो भी चैलेंजिंग था, बट ठीक है अब हो गया वो भी सॉर्ट आउट। बट उसके लिए मुझे 5-6 दिन और रुकना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो टेंटेटिव डेट आ रही थी 10-12 के आसपास आ रही थी निकलने की यहाँ से, बट अब वही 15-16 के आसपास की आ गई है। तो ठीक है कोई नहीं, 5-6 दिन में क्या ही हो जाएगा, बट एटलीस्ट स्मूथली प्रोसेस आ रहा
हो जाएगा, इस चीज़ की खुशी है। चलो भाई पहुंच गए हैं, आ रहे हैं भैया नीचे। और इसमें ना एक दो दिक्कतें भी आ रही हैं भाई, अभी मैंने नोटिस करी एक दिक्कत, और एक दिक्कत तो पहले से भी आ रही थी, वो मैंने डिस्कस नहीं करी अभी, ठीक है। बट मैंने कहा एक साथ ही बताऊंगा जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि महिंद्रा जाने के बाद सारी चीज़ें मुझे एक बार दिखानी पड़ेंगी। एक तो जो स्क्रीन ब्लैक हो रही है वो तो हो ही रहा है, वो तो कंफर्म दिखाना ही, तो एक दो बार फिर से हो चुका जब से विक्रम भैया ने एक बार दिखाया था। उसके अलावा क्या हो रहा है ना, इसमें सेंसर का इशू आ रहा है, मतलब रिवर्स गियर लगाते ही टू शुरू हो जाता है, मतलब पीछे कोई गाड़ी हो ना हो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, पूरा खाली है अगल बगल, उसके बावजूद भी उसमें क्रॉस दिखा रही है कि अगल बगल कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो भी एक बार एरर दिखाना है इसका। ऊपर से मुझे तो फ्रंट और रियर बम्पर दोनों चेंज कराने हैं, तो वो एडास सपोर्टिव होंगे ऑब्वियसली, बट उसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो हो क्यों रहा है, वो रीजन जानना है। आ गए हैं भैया, हेलो भैया, कैसे हो? बस ठीक है, आपके आ गए फिर से आपके पास। बिल्कुल नहीं बट फिर भी इस दिन का कितना वेट था मेरे को कि कब मैं वापसी स्कॉर्पियो के बाद लेने आऊंगा। अनमोल तो एक बार आया था ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के लिए, जो उसने गाड़ी रैप कराई वो भी भैया से ही कराई थी। भैया को तो पहचान ही गए होगे आप, जब लंदन ट्रिप में हमने रैपिंग कराई थी तब आया था मैं, रात में ही आया था लास्ट टाइम भी ना, लास्ट टाइम भी रात में आए थे। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आपने ये जो कल्ट बनाया है ना रोड ट्रिप, मतलब मैं बता रहा हूँ मैंने इतनी गाड़ियाँ करी हैं, हर कोई वही है कि भैया रैप कर दो, हम दिल्ली टू लंदन जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं, आप ही के बाद सबने शुरू करा। हाँ सही बात है। और बल्कि आपको याद होगा जब दिल्ली टू लंदन के टाइम पे हम लोगों ने गाड़ी पूरी रैप करी थी, तो जो ORVM का जो वो था कि इस पे ये फ्लैग, वो मेरा था कि दिमाग में आया था। तो एक एक एलिमेंट जैसे भी हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे काफी देर से, 1-1.5 घंटा हो गया, तो वो चीज है ना दूसरी गाड़ी पे देख के मैं ये मान नहीं सकता कि उन्होंने डाउनलोड करी है, मतलब वो सीधा सीधा कॉपीड है, सीधा कॉपीड है। और मैं अगर आपने देखा भी होगा तो शायद वो मेरे से ही बनवाया होगा, उन्होंने मेरे से ही बनवाया। अभी काफी लोगों ने सेम वही है, जो फ्रंट कॉन्सेप्ट भी है, जो आपने पहले सजेस्ट करा था ना, फ्रंट बोनेट पे इतने किलोमीटर डेज, वो आप देखोगे लिटरली एग्जैक्ट सेम कर रखा है, एकदम रेड कलर के उसमें हो गया है, मतलब वो चीज मैंने नोटिस की थी, और फिर मुझे उसी चीज में कॉन्फिडेंस आता है। पर लेकिन इस बार आप गाड़ी लेके आगे बिल्कुल डिफरेंट, इसमें चैलेंजेस अभी 1 घंटे से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आप ही बताओ भैया। इसमें देखा जाए तो स्पेस ही नहीं है गाड़ी के अंदर, स्पेस ही नहीं है कुछ भी, हिंजेस है इसके अंदर, यहाँ पे पैनल इतना छोटा हो गया। अब मतलब एक्चुअल जो हमारा मेन पोर्शन जाता है वो जाता है बोनेट और साइड प्रोफाइल। अब साइड प्रोफाइल में ये वाले पैनल में इतना बड़ा, तो यहाँ पर डोर हैंडल आ गया, यहाँ पर हिंजेस इतने बड़े बड़े आ गए, ये भी मतलब कैमरा में आपको दिख नहीं रहे हैं अभी, ये देखो इस पैनल पे कितना बड़ा हिंज है ये। तो जो हमें जो प्ले करना पड़ेगा वो मेन इसी एरिया में ही प्ले करना पड़ेगा, और फिर उसमें थोड़ा गुच्छम गुच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, इसको करेंगे, अब करना तो है ही इसको। भैया जा रहे थे, वही मैं बता रहा था आपको, तो उन्होंने फ्लाइट कैंसिल करी। थैंक यू सो मच भैया, बट करके जाओ। भरोसा पूरा आप पे कि गाड़ी आपके हाथ छोड़ के जा रहा हूँ, तो वापसी लेने आऊंगा तो एटलीस्ट अच्छी, हाँ तो बस इसी वजह से। और आपको तो बिल्कुल मना कर ही नहीं सकता, आप लोगों की वजह से ये वाला जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो ये तो करके करना ही पड़ेगा। और बाकी आप फ्रंट का बताऊं तो क्या चैलेंज आ रहा है, इसकी जो विंडशील्ड है, विंडशील्ड पे ना स्पेस बहुत कम है थार में, आप देखोगे तो अभी भी आपको समझ नहीं आएगा वाइड एंगल पे, बट यहाँ पर अभी देखो मार्किंग पे हम ये देख रहे थे कहाँ तक हमें स्ट्रिप रखनी है, ब्लैक स्ट्रिप, जहाँ पर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन डालूंगा। प्लस में एक दिक्कत और है, यहाँ पर अडास है, अब अडास को छुपाना, और प्लस में इतना छोटा सा सिर्फ एरिया, अब इसमें इतना अगर ऊपर छुप जाएगा तो आगे दिखेगा ही नहीं। और दिक्कत ये है कि यूरोप और UK वगैरह में, और US में तो मैं गया ही नहीं हूँ अभी, वहाँ पर ना रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके। अगर शीशे काले करा लो लेफ्ट और राइट साइड से कोई इशू नहीं है, बट फ्रंट में विंडशील्ड पूरी क्लीन होनी चाहिए, स्टिकर लगाने पे भी चालान कर देते हैं वो लोग, तो ये एक इशू आ रहा था। प्लस में यहाँ पे भी पैनल गैप देखोगे आप, अलग अलग पैनल है, तो इस पे किस तरीके से डाल, अभी देखो इतना बड़ा हिंज आ गया, अब ये थोड़ी निकलता होगा, ये निकल जाता है, ये निकलता है, हाँ निकल के हो जाता है, ठीक है। ये है कि अभी तक किसी ने इस टाइप की मतलब 4x4 कार में वो इस तरह से रैप नहीं हुआ है, तो आपका वो ये समझ लो कि पूरे इंडिया में फर्स्ट ही होगा। हाँ मेरे हिसाब से, क्योंकि सब इतने इस पे ना, स्कॉर्पियन में हो गया, डिफेंडर में किसी ने करा हुआ है, लैंड क्रूजर में कराया है, ठीक है, हर उस फॉर्च्यूनर में हो गया, पर लेकिन ये इस टाइप की कार ये फर्स्ट होगी आपकी इंडिया में। मेरे हिसाब से नहीं है, रैपिंग हुई है थार पे, बट लोगों ने क्या किया, स्टिकरिंग करी है, प्रॉपर रैप नहीं हुआ है, अच्छा है ना, क्योंकि थार गई है मेरे हिसाब से, एक थार दुबई गई थी, ओके, उसके अलावा थार और रॉक्स, थार 5 डोर अभी तक कभी इंडिया के बाहर नहीं गई है, तो वो चीज फर्स्ट टाइम होगी, ओके। बट देखते हैं, मैं भैया से ये कह रहा था, ना इसको थोड़ा बीच बनवाना है मैंने, ऊपर रूफ कैरियर लगना है, फ्रंट और रियर बम्पर इसका मेटल का होना है, डास सपोर्टिव वाला, तो वो पूरा का पूरा जो उसका लुक आएगा यहाँ तक एकदम अग्रेसिव यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर हम रैप कर देंगे क्यूट सा। चैलेंज रहेगा इस ग्रिल का जो डिसाइड करा है,
Let's तो see ग्रिल कि वो में भी कैसा हाँ आता है। देखते कैसा, वैसे अच्छी लगेगी लेकिन मुझे अच्छी लगेगी, बट मेरे को ये था कि थोड़ा सा ना मतलब बाहर लोगों को नॉलेज नहीं है अभी, सही बताऊँ तो महिंद्रा के बारे में। जब हम स्कॉर्पियो लेके गए थे तो उसमें भी लोग बहुत वो कर रहे थे कि मतलब कौन सी ब्रांड की गाड़ी, इंडियन ब्रांड है, कितने की है। तो इसको ना इसकी ग्रिल देख के और इसका जो एक बॉक्सी नेचर है देख के ना लोग ये समझेंगे कि जीप रैंगलर है, बट जीप रैंगलर थोड़ी सी बड़ी है, बट उनको लगेगा कि इंडिया में जीप रैंगलर की कॉपी ले आए लोग, ठीक है, क्योंकि ग्रिल भी नाना करते हुए जीप की ही थोड़ी बहुत कॉपीड है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। तो इस पे जो हमने कुछ सोचा है वो कर देंगे ना, वो थोड़ा सा छुप जाएगा। तो बाकी देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मोटिव नहीं है मेरा छुपाने का, बट ये प्लेन लगता है, इस वजह से हमने डिसाइड किया कुछ करते हैं इसके ऊपर भी। और बाकी तो अब करना तो है ही भैया, जैसा मर्जी लगे, ठीक है। हमारे पास कम है, दिन भी कम है, हाँ सही बात है। करते हैं फिर इसको कुछ अच्छा सा धमाल सा बनाते हैं। हाँ ठीक है भैया, चलो मिलते हैं ओके फिर। भाई, मिलते हैं फिर। लास्ट में भी याद है आप रात को आए थे। हाँ रात को ही लेने आए थे, इस बार भी रात को ही लेने आऊंगा। गाड़ी रिवील नहीं करनी ना। चलो ठीक है, बना के रखो इसको बढ़िया से, कुछ दिक्कत हो तो बताना फिर। हाँ ठीक है बता दूंगा। बाकी भाई कैब कर लिया मैंने, निकलते हैं, सामान वगैरह सारा ले लिया गाड़ी से, गाड़ी खाली छोड़ दी है पूरी। चलो भैया। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज द नेक्स्ट डे। आज की हमारी सवारी है भाई I-10, क्योंकि देख ही लिया आपने कल मैं छोड़ के आ चुका था, बाल इतने बड़े हो गए हैं और अब आज और कल मेरे को वैसे भी टाइम नहीं है। फिलहाल भाई मैं, पापा, भाभी और बहन जा रहे हैं प्रगति मैदान एक्सपो के लिए। आज और कल एक्सपो बताया था जैसे मैंने, वहाँ पे भीड़ हो गई है, सामान वामान भी बहुत सारा लेना है मुझे। बड़े दिनों बाद ये मैं चला रहा हूँ मैनुअल गाड़ी। ओह नाइस। तो बस बैठ के ना इसमें छोटा छोटा सा फील होता है। समोसा अपना हिस्सा अलग से तेरी शादी में। हाँ भी चले, आओ उठाओ भाई हीरो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तुम लोग, एक एक बॉटल में थक गई उठाने में। चलो आओ, चलो चलो फटाफट। One hour later. लो भाई, नंबर प्लेट भी आ चुकी है अपनी, शाम के बज रहे हैं 6 और नंबर अपना है DL11CF 4328। कुछ VIP नंबर या क्या कहते हैं अलग से नंबर नहीं लिया मैंने, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को 1001 नंबर ना किसी दलाल ने या फिर आप कह सकते हो ब्रोकर ने ले लिया था, और वो मेरे से मांग रहा था 55,000 रुपये से इन नंबर के। तो मैंने कहा भाई इतने तो मैं नहीं दूंगा ऑब्वियसली, 25,000 का मैंने लास्ट टाइम कर दिया था, तो लास्ट मैक्स टू मैक्स मैंने कहा 30-35 में कर दो, ठीक है। बट वो 30-35 में भी नहीं दे रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है हटाओ, क्योंकि निकलने का टाइम पास है और RC चाहिए मेन मेरे को, बिना RC के दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा कि अब नॉर्मली रजिस्टर करा देता हूँ, जो भी नंबर आएगा देखा जाएगा, किस्मत हुई तो अच्छा आ जाएगा, नहीं हुई तो भाई देखते हैं। बट 1001 नंबर मुझे चाहिए था जो मिला नहीं, और 1001 से मैं जा भी नहीं पाया था। तो मैंने सोचा क्या पता 1001 नंबर बाहर ले जाना लिखा ही ना हो। अब ये रैंडम नंबर आया 4328, अब यही जाएगी भाई बाहर, इसको लगवा लूँगा मैं यहीं। वो आ रहा था गोलू, तो उससे मैंने मंगवा ली थी, क्या कहते हैं नोएडा से। गर्मी भाई गर्मी, भयंकर गर्मी हो रही है, बता नहीं सकता। अभी आकाश भी आया था, आकाश को मैंने बोला था कि जल्दी आ जा, बट वो आया नहीं। अब आया वो 6:30 पौने 7 बजे आया, 15 मिनट में चला भी गया। फिर मैंने ऐसे बोला था कि ख़त्म हो जाएगा टाइम, अब बंद हो जाता 6:30-7 बजे। अब कल होगी ज़्यादा भीड़, क्योंकि सलोन्स वगैरह की छुट्टी ना ट्यूसडे होती है। The next day. आज इतना रश है भाई, क्योंकि ट्यूसडे को जैसा कि मैंने बताया था सलोन्स में छुट्टी होती है, इतना रश है, खाना खाने का टाइम नहीं मिला। अब जाके बैठ के लंच वगैरह कर रहे हैं बढ़िया। वैसे कॉल नहीं आते मेरे को, इतने डिज़ाइनर के भी कॉल आ रहे हैं बैक टू बैक, जो गाड़ी रैप हो रही है, एक प्रिंट निकल चुका है, दूसरा प्रिंट भी निकल रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं ब्रांड से भी कॉल आ रहे हैं, जिनसे बात चल रही है, तो ना बैक टू बैक हसल हो रखा है दिमाग में। 3 hours later. चलो भाई निकलते हैं, ख़त्म हो गया एक्सपो, और शक्ल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा भाई बैंड बज चुकी है, और ये बैंड खड़े होने से ज़्यादा बजी है, अभी पैदल इतनी दूर चल के आने में। मेरी बाबू भी आ चुकी है, हेलो बोलो। हेलो। पहले दांत ठीक करो अपने। मार दी बेइज्जती और खाएगी चॉकलेट। ठीक है, अब निकल रहे हैं यहाँ से घर। एक्सपो खत्म हो चुका है, मैं पापा और क्या कहते हैं भाभी और बहन को लेके निकल रहा हूँ घर। भैया लोग आएंगे थोड़ा लेट, क्योंकि उनको थोड़ा भी रैप अप करना होगा सारा सामान वगैरह, और
रैपिंग भी लगभग प्रिंट सारे निकल चुके हैं और होनी स्टार्ट हो गई, 1-2 पैनल हो भी चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ चला जाऊँ एक बार हौस खास, बट देखता हूँ पहले घर पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं। 1.25 घंटा दिखा रहे हैं यहाँ से घर पहुँचने का, तो कितना जाम हुआ इस टाइम। अभी सुबह जो 50-55 मिनट में आ गए थे। 8 हो गई। तुम कब आई बाबू हरिद्वार से? आगे चली जाओगे के पास। कब आए मोटे? जाओगी। परेशान ही रहती है।